नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास हम लोग जानते हैं। इतिहास 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 देखिए, कहते हैं इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी। बीती हुई कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं। क्लियर? बीती हुई कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है? इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है? इतिहास हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। इतिहास हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। और हिस्टोरिया शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। बीती हुई कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं, जो टॉपिक मेन हो। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी है तो उसको हम लोग इतिहास बोलने का ऐसा नहीं। जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। कुछ मेन घटना है वो इतिहास में दर्ज होता है। ठीक है, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। हिस्टोरिया नाम, इतिहास को हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया यूनानी भाषा से लिया गया है या ग्रीस भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इतिहास पिता। इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस। इतिहास का पिता को हम लोग हेरोडोटस कहते हैं, या इतिहास का जो जानकार है या बहुत दिन इतिहास उनके साथ इतिहास का अध्ययन किए थे, इसलिए उनको हेरोडोटस कहते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त है। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। यहां तो हो गया इतिहास बना कैसे, हिस्टोरिया नामक शब्द से बना। हिस्टोरिया यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये इतिहास पता कैसे चलता है। तो इतिहास हम लोग को हिस्टोरिका नामक बुक से पता चलता है कि ये पहले की घटना कैसे हुई थी। ठीक है, हिस्टोरिका नामक बुक से। ठीक है, हिस्टोरिका नामक बुक से ये पता चलता है कि इतिहास का घटना घटा था, ऐसे ऐसे हुआ था। अब यहां पे देखते हैं इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया गया है। इतिहास को 3 भाग विभाजन। ठीक है, इतिहास को मुख्य 3 भाग में विभाजन किया गया है। हम लोग जानते हैं किसी चीज को भी हम लोग 3 भाग में अधिकतर विभाजन करते हैं। फर्स्ट हो, बीच हो या लास्ट हो। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे भी मानते हैं। या मान लें बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे भी मानते हैं। समझने के लिए कुछ भी हम लोग ज्यादातर 3 भागों में उसको हम लोग विभाजन करते हैं। तो क्रिस्टोफ सेलियस नामक व्यक्ति थे। मान लो क्रिस्टोफ सेलियरस नामक व्यक्ति ने इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल
और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। याद रखिए मराठी, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ठीक है, हम लोग यहां देखते हैं प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ये किसने बांटा था? हेरोडोटस नहीं, क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया समझने के लिए। ठीक है, वो समझते इसलिए किया क्योंकि ये किस समय में क्या मिला, खोज के अनुसार किस समय में क्या मिला, उस हिसाब से उन्होंने विभाजन कर दिया। जैसे कि मान लो प्राचीन में उस टाइम में पत्थर का सब सामान मिले, पत्थर का सब सामान मिले तो उसे पाषाण काल बोल दिया। मध्य में मध्य का खेती होती का सब पाषाण मिले, मध्य काल हो गया। उस हिसाब से जैसे जैसे जो सब मिला उस हिसाब से लोग उन्होंने क्या किया, विभाजन कर दिया। ये तो हो गया इतिहास की जानकारी। ठीक है, इतिहास किस शब्द से बना? हिस्टोरियन और हिस्टोरिया शब्द से बना। हिस्टोरिया कहाँ से शब्द लिया गया? यूनानी से लिया गया। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं और हेरोडोटस का संस्कृत में नाम है हरिदत्त। ये इतिहास का, ठीक है, इतिहास का परिचय। अब हम लोग देखते हैं भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास। और यहां पे देख लेंगे जब उसी समय ये जो भारत का बहुत सारा नाम है, इंडिया, भारत, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप। ठीक है, तो हुआ क्या, उस समय जो भी पहले व्यक्ति आए थे, जैसे विदेशी आए थे, यूनानी आए थे, फारसी आए थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो सिंधु नदी, उस टाइम क्या है, सब सिंधु नदी के ही किनारे सब बसते थे, क्योंकि उस टाइम क्या है, नदी, नल, कुआं वो सब तो था नहीं। जो भी अपना निर्वाह करते थे नदी से ही करते थे, खेती करना हो तो भी नदी के ही किनारे करते थे। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे सिंधु नदी, सिंधु के क्या है, वो सिंधु नहीं बोल के इंदु बोलते थे, इंदु। तो इंदु बोल के ऐसे करके कोई बोलता इंडे, जो जैसे जिसको समझ में आया। अब इंडे बोल के उसको इंडिया बना दिया। और सिंधु को बहुत सिंधु नहीं बोल के हिंदू ऐसे बोल देते। हिंदू मतलब हिंदू, आस्थान मतलब जगह, हिंदुस्तान ऐसे। अब मान लो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में वहां उस टाइम बहुत सारे जामुन का पेड़ होता था, बहुत उस एरिया में ही, इसलिए जम्बू करके उसको जम्बूद्वीप बना दिए। ठीक है, आर्यव्रत है, आर्यो जब आर्य रहते थे उस टाइम वो उसके हिसाब से आर्यव्रत था। इस हिसाब से जो पीढ़ियां बीतती गई, जिसका जैसा था उस हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया। तो ये सब नाम भारत के ही हैं। ठीक है, इसी में आते हैं, ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, जब विदेशी आए थे वो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे तो हिंदुस्तान हो गया। मान लो फारसी आए थे, इंडे बोलते थे, इंडे तो इंडिया हो गया। आर्यवर्त आए थे तो आर्यवर्त हो गया। आर्यों का जब साम्राज्य था उस हिसाब से भारत का इतना सारा नाम हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भारत के इतिहास में। ठीक है, भारत का इतिहास। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन भाग इसका लेते हैं। प्राग इतिहास, यह हो गया। आग इतिहास, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीन हो गया, प्राग इतिहास, आग इतिहास और ऐतिहासिक काल। हम अभी भारत के इतिहास में चलते हैं, भारत में कैसे कैसे विभाजन में क्या क्या मिला। ठीक है, अब देखिए ये प्राग इतिहास को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, पाषाण काल भी बोलते हैं। तो इसको प्राग इतिहास मैंने समझ ले। अब इसका हम लोग का क्या करना है, ये प्राग इतिहास देखते हैं। इसमें क्या होता है, तीन भाग।
प्राग इतिहास को अब 3 भाग में विभाजन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या मिला, तो इसमें क्या क्या मिला, इसे प्राग इतिहास पाषाण काल, इसमें मिला हमको पत्थर से बने हुए जो भी सामान थे, पत्थर के उस टाइम हथियार था या नोकीले पत्थर थे या हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जो हड्डी से माने मानव के या कुछ का भी हड्डी से वो लोग पहले इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बहुत जगह मानव का खोपड़ी भी मिला है साक्ष्य के हिसाब से। क्या क्या मिला है पूरा पाषाण काल में, पत्थर के सामान मिले, हथियार मिला, हड्डियों का हथियार मिला, और पूरा पाषाण में चित्र का साक्ष्य मिले, शिला चित्र, यानी पत्थर पे वो लोग चित्र बनाते थे। ठीक है, पूरा पाषाण में क्या हुआ, पत्थर के हथियार मिले, पत्थर के उस टाइम पत्थर से ही शिकार करते थे, उसके बाद मानव का कंकाल मिला और पत्थर पे वो लोग चित्र बनाते थे। ठीक है, जैसे टेढ़ा मेरा वो चित्र बना देते थे, मान लो कुछ भी है, ये एक डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ऐसे ये हाथ पैर ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब नॉर्मल टाइप का वो लोग बनाते थे। ये पूरा पाषाण काल में। अब आ जाते हैं आज युग में। ठीक है, ठीक है, अब इसका ये प्राय का 3 भाग हुआ, तो इसका हो गया मध्य, मध्य और हो गया नौ पाषाण काल। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ये तो पाषाण काल का बता दिया, उसमें पत्थर का काम होता था। ठीक है, पत्थर का ही जो भी होता था, पत्थर का से यूज करते थे, हथियार बनाते थे, या पत्थर पे ही वो लोग शिलालेख करते थे। ठीक है, वो भीमबेटका जगह रायसेन जगह था, वहां पे उसका चित्र मिला है, जो उस लोग उस टाइम वो लोग चित्रकारी करते थे। ठीक है, भीमबेटका रायसेन MP। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में वो लोग पशु पालना शुरू कर दिए। पाषाण काल में वो लोग पशु को मारते थे, उसका मांस खाते थे। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या किया, अब पशु पालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है, औरंगाबाद MP। ठीक है, आदमगढ़ और औरंगाबाद MP में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये मध्यकाल में ज्यादातर वो लोग यही किए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल। तो जब मध्य पाषाण काल में खेती शुरू हो गया, पशुपालन शुरू हो गया, खेती भी जब पशुपालन होगा तो खेती शुरू होगा, तो ये खेती करते करते वो लोग नव पाषाण काल में आ गए। ठीक है, अब नव पाषाण काल में आए तो उन्होंने क्या किया, चाक का निर्माण किया। हल का जब खेती होगा तो हल भी चाहिए, सामान ले जाने के लिए कुछ भी पहिया रहेगा तब तो हल, चक्का रहेगा तो फिर गाड़ी चलेगी या बैल खींचेगा। तो आस्ते आस्ते जब खेती हुआ तो खेती का सामान ले जाने के लिए उन्होंने चक्के का निर्माण किया, चक्के से फिर वो मटके का निर्माण किया उसमें रखने के लिए। ठीक है, उस हिसाब से करते करते वो लोग खेती जब होने लगा, जब खेती करेंगे तो उसके लिए क्या है, अस्थायी जगह भी चाहिए, क्योंकि खेती छोड़ के हम लोग कोई जा नहीं सकता, तो उसके लिए अस्थायी जगह भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जहां भी खेती किया, जिस ज्यादातर नदी के किनारे ही था, जिस नदी के किनारे भी वो लोग खेती करते थे तो वहीं पे अब वो अस्थायी रहने लगे। अस्थायी रहने लगे तो उनका जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता बहुत जल्दी वो पालतू बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला पालतू जो पशु था वो कुत्ता था। अब हम लोग देखते हैं जी
क्या क्या आगे मिला। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। पूरा पाषाण में पत्थर का काम होता था, मध्य पाषाण में पशुपालन का साक्ष्य मिला है, पशु पालने का शुरू कर दिया उन्होंने, और नव पाषाण काल में खेती स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नव पाषाण में जब खेती हुआ तो कौन सा खेती कब मिला, कहाँ मिला, किस चीज का खेती पहले हुआ। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में हमने क्या बताया था, कुत्ता मतलब पशु, जब पशु पालने लगे तो उसका साक्ष्य होशंगाबाद में मिला, और सराय नहर, ठीक है, सराय नहर में एक साथ 3-3 लाश मिले, 100 मिले। ठीक है, एक साथ 300 मिले।